हेलो दोस्त, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट कंपनी से। दोस्त, आज हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं। हमारा टॉपिक आज का कुछ क्वेश्चन और आंसर लेके आए हैं जो आपके मन में हमेशा रहता है। आपकी सिलेक्शन के लिए आप हमेशा कंपनी से बाहर हो जाते हो, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते हो। वो सारी क्वेश्चन का जानकारी आज के वीडियो में मिलेगा। आज हमारे साथ जुड़ने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो किस टाइप की क्वेश्चंस हमें दिया जाता है, किस टाइप की क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है और उसका आंसर एक्चुअल में कंपनी किस टाइप का चाहता है। क्या आपके आंसर से मैच हो रहा है? क्या आपके मन में जो उसका आंसर है, क्या उससे उस कंपनी का मैच होता है आंसर से या नहीं? तो अगर नहीं, तो आज के वीडियो में सीखेंगे जो किस टाइप की क्वेश्चंस कंपनी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूछा जाता है और उसका आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए। अगर ये सीखने से आपका सिलेक्शन होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और अगर आप इस वीडियो से देखते हैं, सीखते हैं, तो जरूर कमेंट करेंगे। इसके बाद मेट्रोलाइट हमेशा आपके लिए सरप्राइज देती है, मेट्रोलाइट हमेशा सरप्राइज लाती है और आज के वीडियो में भी कुछ सरप्राइज की बात करेंगे, लेकिन वो सरप्राइज, वो चीजें सबसे लास्ट में होगी। पहले हम अपने सिलेक्शन की बात करेंगे, अपनी क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। जो किस टाइप का क्वेश्चन है, किस पोस्ट के लिए आज हम क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, वो सारी बातें आपकी जानकारी में आज के वीडियो में मिलेगा। जो हम एक एक करके हर एक पोस्ट के लिए हम क्वेश्चन आंसर आपको करवाने वाले हैं, जो कंपनी का द्वारा दिया गया या कंपनी की सोचा हुआ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कॉमन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर यहां पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्त, जो किस टाइप की क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है, अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ये आपका दिख रहा है, ये बिल्कुल एक एम्प्लॉय है, जो सेलेक्टेड एम्प्लॉय है, जो अपना इंटरव्यू पास करके ट्रेनिंग लेके ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनकी भी इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू में उन्होंने सेलेक्ट हुआ। अब इनका जो सिलेक्शन हुआ वो किस टाइप की क्वेश्चंस थे, क्या क्या इनकी जानकारी लेना चाहेंगे, तो ये सारी बातें आज के वीडियो में करते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं दोस्त। यहां पे देखते हैं जो क्वेश्चन, अब यहां पे मैंने क्या किया, एक यहां पे आप ध्यान देंगे दोस्त, जो यहां पे जो क्वेश्चन है उसकी जानकारी भी है, जो क्वेश्चन के साथ साथ वो क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने यहां पे हाईलाइट किया है। जो आप यहां पे देखेंगे, जो ये जो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन का ये आपका पार्ट, जो क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर मैंने थोड़ा सा लाइटली रखा है, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर में आपको पता चल सके। जो आंसर को मैंने थोड़ा सा लाइटली लिया है, जो आपको आंसर में अच्छे से बता सकूं और आप अच्छे से उस पर फोकस कर सको। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, जो अगर पोस्ट कौन सा होगा, ये तो कुछ कॉमन पोस्ट के लिए है, लेकिन हाईलाइट हम आज के वीडियो में, आज के क्वेश्चन आंसर में हाउसकीपिंग के लिए लाए हैं। कुछ क्वेश्चन तो कॉमन ही होगा, अदर किसी भी पोस्ट के लिए जाएंगे कुछ क्वेश्चन हमेशा कॉमन मिलेगा, लेकिन जो हाईलाइटेड है, जो क्वेश्चन बिल्कुल फोकस है, वो है आज का हाउसकीपिंग के लिए। तो चलते हैं, अगर हाउसकीपिंग से रिलेटेड अगर आप कभी इंटरव्यू देते हो तो किस टाइप की क्वेश्चंस आपको मिलेगा और उसका आंसर कैसे आप कंपनी को दोगे, आज वीडियो में सीखिए। अब देखिए भाई, अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, आप एक दिन में कितने बार हाथ धोते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, आपसे पूछा जाएगा। जब आप हाउसकीपिंग के लिए आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है आप एक दिन में कितनी बार हाथ धोते हैं। अब ये क्यों पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं भी यह भी लिखा हूं, ये जानने के लिए कि आपको हाइजीनिक मेंटेन करने का अंदाजा है या नहीं। मतलब कंपनी क्यों पूछता है, ये भी मैंने इसको जानकारी में दिया है। यहां पे जो कंपनी ये क्यों हाईलाइट, ये जो क्वेश्चन है कंपनी का, वो क्यों पूछता है, तो उसको भी जानो। ये जानने के लिए कंपनी जानना चाहता है कि आपको हाइजीन मेंटेन करने का अंदाजा है या नहीं, आप हाइजीन जानते हो या नहीं, हाइजीन में रहने
रहना चाहते हो कि नहीं, हाइजीन में आपका मन है कि नहीं रहने का, ये आपका अंदाजा है या नहीं, ये जानने के लिए कंपनी ये क्वेश्चन पूछता है कि आप एक दिन में कितनी बार हाथ धोते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो इसका उत्तर यहां पे दिया हुआ है। तो इसका उत्तर कैसे दोगे? इसका उत्तर दोगे, मैं दिन में 5 से 6 बार अपने हाथ को धो लेता हूं। आप क्या आंसर दोगे? मैं दिन में 5 से 6 बार अपने हाथ को धो लेता हूं। इसका मतलब है आप हाइजीन जानते हो, आप हाइजीन में रहना चाहते हो, आपका मेंटालिटी उस टाइप का है। तो यही चाहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो आप हाइजीन में रहें। अगर आप हाइजीन में रहेंगे तो आपके लिए क्या होगा? आप हाइजीन में रहेंगे तो आपके लिए क्या होगा? आप खुद ही सुरक्षित हो और आप अदर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वो भी, आपके सामने वाले भी सुरक्षित हैं। तो समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जो मैं दिन में 5 से 6 बार अपने हाथ को धो लेता हूं। और ये पूछना चाहता है, क्यों पूछना चाहता है? हाइजीन मेंटेन करने के लिए, जो आप अपने बॉडी को, अपने हाथ को हाइजीन मेंटेन करते हो या नहीं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे यहां पे ध्यान दोगे, क्या कहता है? जो 1 महीने में आप कितने दिन छुट्टी लेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा सबके दिमाग में रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन वाले पूछते हैं, जो 1 महीने में आप कितने दिन छुट्टी लेंगे। आपको ये जानना चाहता है कि यहां पे ये काम करने के लिए आया है या टाइम पास करने के लिए आया है, सिर्फ सैलरी उठाने के लिए आया या पैसा कमाने आया, ये जानना चाहता है। आप देखोगे, इसके लिए मैंने यहां पे दे दिया है, इसका हाईलाइट कर दिया हूं। जो देखो, ये जानने के लिए आप जो नंबर बोलने वाले हैं, मतलब आप महीने में कितने छुट्टी लेंगे, जो नंबर बोलेंगे ना 1 2 3 4, तो यही है। ये जानने के लिए आप जो नंबर बोलने वाले हैं, अभी क्या आप वही बात पे रहेंगे या देखने के बाद प्रश्न पूछा जा सकता है? आप जो नंबर बोलने वाले हैं, आप कहेंगे ना 3 छुट्टी 4 छुट्टी, क्या इसी बात पे आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो इसी के लिए आपको ये जानकारी लेना चाहता है। आप यहां पे कुछ तो नहीं बोल रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, मैं अपने काम के लिए नियमित हूं और मैं आशा करता हूं कि 2 से 3 छुट्टी जब मुझे जरूरत होगी मिलनी चाहिए महीने में। आपका आंसर होना चाहिए ही, जो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में 1 महीने में आप कितने छुट्टी लेंगे, तो आपका कहना है आंसर, जो 1 महीने में 2-3 छुट्टी जो मुझे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से मुझे मिलनी चाहिए। तो कंपनी वाला बिल्कुल कहेगा जो किसी को भी 3-4 छुट्टी तो चाहिए, वीकली 1 छुट्टी तो चाहिए। 2-3 छुट्टी का नाम बताएंगे तो इसका मतलब है जो आप काम करने के लिए उत्साहित हो, आप काम करने के लिए ही आए हो। समझ में आया ना? तो इसका आंसर बिल्कुल इस टाइप से दोगे। अब देखेंगे, आगे चलेंगे। अब देखोगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। अब यहां पे क्या कहता है? क्या आप वीकेंड्स पर काम करेंगे? वीकेंड्स का मतलब होता है जिस दिन सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होता है, क्या उस दिन वीकेंड में, जिस दिन आपका सप्ताह में वीकेंड जो होता है छुट्टी के दिन होता है, क्या उसमें आप काम करेंगे? तो कहता है, अब क्यों है इसकी, मैंने यहां पे हाईलाइट किया है, क्यों ये कंपनी क्यों ये क्वेश्चन पूछता है? ये जानने के लिए कि अगर जरूरी पड़े तो आप वीकेंड्स के लिए दिनों में आकर काम करेंगे या नहीं। मतलब कंपनी ये भी चाहती है, जो अगर मैं इस पर्सन से पूछूं जो वीकेंड्स में कभी आप काम करेंगे, कहने का मतलब है जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़े तो क्या आप वीकेंड में आके काम कर सकते हैं जब जरूरी पड़े? तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल। आप आंसर दोगे जी हाँ बिल्कुल। क्यों भाई? अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ गया, वीकेंड है, मेरा छुट्टी है, फिर भी अगर कंपनी को जरूरत है तो हम बिल्कुल काम करेंगे। अरे पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा उसका, लेकिन पहला काम है। समझ में आ रहा है? छुट्टी तो है ही, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ा तो हमें बिल्कुल उसके लिए हम तैयार भी रहेंगे। मतलब ये देखना है, ये भरोसा दिलाना है कंपनी को, जो हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं, जो मैं आया हूँ, जो हम लोग जो भी ग्रुप में आए हैं, क्या हम उस सभी मिलके काम अच्छे से करेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए आए हैं, हम काम के लिए आए हैं। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप की क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
और आगे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो दोस्त अगर सीखेंगे, जानेंगे, अगर हमें सब कुछ पता रहेगा तो हम एक तो इससे आपको जानकारी भी मिलेगा, एक आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और इंटरव्यू पास करने का एक आसान सरल रास्ता भी मिलेगा। चलिए देखते हैं, हाउसकीपिंग देख रहे हैं। मैंने कहा ना इस बार हाउसकीपिंग पे ही फोकस किया हूं। इस किस टाइप का हाउसकीपिंग मेट्रोलाइट देती है, ये मेट्रोलाइट का ही हमारा हाउसकीपिंग है। चलिए देखते हैं, अगर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। कहता है अगर कोई कीमती चीज आपके हाथ लग गया तो आप क्या करेंगे। हाथ लग गया का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कहीं पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी का मोबाइल, किसी का वॉलेट या कोई भी ऐसा चीज जो किसी का कीमती चीज अगर वहां पे आप देख लिए जो वहां पे रखा हुआ है और कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे। कोई हाथ लग गया का मतलब यही हुआ, जो आप देख लिए और वहां पे कोई भी नहीं है, बहुत देर से वो जो वस्तु है, वो जो मोबाइल है, वो पर्स है, जो भी कुछ है वो बहुत देर से रखा हुआ है, उसको लेने वाला में से कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो ये क्यों क्वेश्चन पूछता है कंपनी, इसके बारे में पहले जान लो। ये जानने के लिए कि आप कितने ईमानदार हैं, आपके इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए यह प्रश्न पूछे जा सकता है। मतलब आपकी अंदर की बातें जानने के लिए आप कितना ऑनेस्ट हो, आपके अंदर में जो भी कोई है, कोई भी जो माइंड काम करता है वो कितना ऑनेस्ट है, ये जानने के लिए, आपके माइंड ऑनेस्टी में है या नहीं है, इसको जानने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। अगर कोई कीमती चीज आपके हाथ लग गया तो आप क्या करेंगे, आंसर देंगे क्या, देखेंगे। अगर मुझे काम करते वक्त कुछ कीमती चीज मिल जाता है तो वो मैं लाके आपके हाथों में दे दूंगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो आपके आने के बाद लेके दे दूंगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाला अगर पूछता है, जो मान लो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम दे दिया और आपको काम देने के बाद अगर कोई कीमती चीज आपको हाथ लग गया करेंगे, तो कहेंगे मैं आपके हाथों में आके दे दूंगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होगा उस टाइम। अगर उस टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो जब आप आएंगे तो हम आपके हाथों में दे देंगे। मतलब कहने का मतलब है जो भी चीजें अगर हमें मिलता है वो हम ऑर्गेनाइजेशन को, उसके मैनेजमेंट को हम वापस कर देंगे। समझ में आया। तो इस टाइप की क्वेश्चंस हमें बिल्कुल पूछा जाता है। अब देखेंगे आगे की क्वेश्चन। आगे की क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है आप इससे पहले कहां पर काम किए थे। मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन से, इससे पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, ये क्वेश्चन करना चाहता है। तो इसका आंसर होगा मैं एक अपार्टमेंट में काम करता था। आप बताएंगे, अगर आप अपार्टमेंट में है तो अपार्टमेंट का नाम बताएंगे, हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल का नाम बताएंगे, अगर कोई एमएनसी कंपनी है तो एमएनसी कंपनी के बारे में बताएंगे। याद रखना इस बात को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए हो तो नंबर ऑफ टाइप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका हॉस्पिटल हो सकता है जो कोई अपार्टमेंट हो। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं पीछे भी इसी टाइप का हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे। अपार्टमेंट में गए हैं तो अपार्टमेंट बताएंगे, अगर कोई हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे रहे हैं तो हॉस्पिटल का ही नाम बताएंगे जो हम पीछे इस हॉस्पिटल में काम करते थे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर। चले अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आपके एसओपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, जिस पोस्ट के लिए गए हैं, उसका एसओपी, उसके बारे में आपके वर्क नॉलेज होना चाहिए, जो हम किस टाइप का काम कर सकते हैं, हमारा वर्क क्या है। तो इसके लिए आप आंसर, तो ये जो है क्यों पूछा जाता है, सो यहां पे समझिए। क्या आप जरूरी पड़ने पर कुछ और काम भी कर सकते हैं, उसी में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। आप क्या काम कर सकते हैं, क्या आप जरूरी पड़ने पर कुछ और काम कर सकते हैं या नहीं। मतलब जो आपका काम है उसके अलावा कुछ जरूरी आ गया। मान लो मेरा काम है मान लो फ्लोर क्लीन कर रहा हूं, अगर उसी टाइम मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया, भैया इसको पानी देना है, तो क्या आप उस काम को कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप क्या कहेंगे, मैं घर की सफाई करना, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा करना, जो भी है,
गार्ड का सफाई मतलब गार्डन का सफाई करना, मतलब बेड को सफाई करना, फ्लोर क्लीनिंग करना, जो भी आंसर होगा वो तो करेंगे। इसके साथ साथ जो भी काम एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो भी मैं कर सकता हूं। चलिए आप देखेंगे आपको कोई बीमारी है क्या, आप क्या कहेंगे, आपको कोई बीमारी है क्या? तो कहेंगे ये आप क्यों ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, समझो इस बात को। कहता है ये जानने के लिए आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप ज्यादा छुट्टी लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ये हमेशा पूछता है क्या आपको कोई बीमारी है अंदर में, या इस टाइप का कभी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है क्या आप हो सकता है इसकी वजह से आप बार बार छुट्टी लें, हो सकता है कोई बीमारी हो और आप कहेंगे देखिए मुझे डॉक्टर से मिलना है तो छुट्टी तो देना ही पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप कहेंगे नहीं, मैं स्वस्थ हूं और तंदुरुस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं और तंदुरुस्त हूं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भरोसा हो सकता है जो आप काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। कहता आप कितना सैलरी या तनख्वाह एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कितना तनख्वाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना तनख्वाह जो है, जो सैलरी है वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप बोलेंगे जो भी आपका है, कैसे जी 10,000, कोई कहोगे 12,000, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है 13,000, 12,000, 11,000, 10,000, जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सैलरी बताया है, कहीं ना कहीं तो हाईलाइट करता है कि हम इतना तक सैलरी दे सकते हैं, तो वही चीज बताना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइमिंग का अलग अलग सैलरी देता है, तो वही टाइमिंग बताएंगे, वही सैलरी बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिससे आपको वो रख सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आप कब से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। लिखा है आप कब से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को कब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, मैं अगले महीने 1 तारीख से ज्वाइन कर सकता हूं। देखो अब ये आप पर डिपेंड करता है, 1 महीना का टाइम ले सकते हो, 15 दिन का टाइम लग सकते हो, 3 दिन का टाइम ले सकते हो, मतलब आप पर है आप कितना जल्दी चाहते हो। अगर मान लो किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो टाइम लेना पड़ेगा, उसको छोड़ के आना पड़ेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको कल या परसों से मैं आ सकता हूं। तो ये आंसर आप पर होता है आपको कितना दिन के बाद जॉब चाहिए, तो आप इस टाइप का आंसर देंगे जो आपका नीड कितना दिन के बाद है। मतलब हो सकता है कोई काम करता हो तो तुरंत तो आएगा नहीं, अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको तो तुरंत जॉब चाहिए, कल से चाहिए, परसों से चाहिए, तो अपना आंसर अलग अलग व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग देंगे। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कहता है फर्ज कीजिए किसी ने अचानक छुट्टी ले लिया, तो क्या आप उनके जगह पर काम कर सकते हैं। मान लो कोई आपका कलीग, अगर आपका कोई कलीग, ठीक है ना, आपका कोई कलीग जो आपके काम करने वाले में से एक हैं, जो आप साथ में काम करते हैं बहुत सारे पर्सन मिलके, अगर उसमें से कोई छुट्टी ले लिया तो वो पोस्ट खाली हो गया, तो क्या उसमें पूछता है कंपनी, जो फर्ज कीजिए मतलब सोचिए जो अचानक कोई छुट्टी ले लिया तो क्या उनके जगह पर आप काम कर सकते हैं। तो यहां पे हाईलाइट किया गया अगर आपने हां कह दिया तो इसका जवाब आपके प्लस पॉइंट होंगे, मतलब कंपनी हां चाहता है, कंपनी क्या चाहता है, हां। अगर आपने हां कह दिया तो कंपनी उसमें प्लस लगाएगा, मतलब इंटरव्यू में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जी हां मैं उसकी जगह पर काम करूंगा या करूंगी, जो भी है मेल फीमेल। मतलब ये चाहता है ऑर्गेनाइजेशन जो कोई अचानक कोई भी छुट्टी ले सकता है, तो अगर अचानक कोई छुट्टी ले लेता है तो उसके जगह पर आप निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ हम काम कर सकती हूं या कर सकता हूं। समझ में आया, आप भी कभी छुट्टी ले सकते हैं अचानक, तो आपकी जगह पर भी कोई काम कर सकता है या कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे की क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है त्योहार होने के बावजूद क्या आप थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या कहना है, जी हां मैं आधे दिन के लिए काम मैं आ सकता हूं। अगर बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है तो आप कहेंगे हां मैं काम कर सकता हूं। कोई घर में लगता है कोई है ही नहीं, हमें ही जाना जरूरी है, तो कहोगे आधे दिन के लिए काम कर सकता हूं। त्योहार तो पूरे के पूरे नहीं होता है, कुछ आवर के लिए होता है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के लिए, तो कुछ देर काम भी कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भी काम हो गया और आपका फेस्टिवल भी हो गया। तो इस टाइप की क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर लगता है जो मैनेज घर पे हो सकता
सकता है तो पूरा दिन रुकेंगे, और क्योंकि सभी के घर में अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग वातावरण होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम का आंसर देंगे, हम काम करने के लिए उस टाइप का आंसर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त, आगे देखते हैं क्या है। यहां पे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में किस टाइप की क्वेश्चंस है। अब यहां पे देखें क्या कहता है, आपके हॉबीज क्या है। हॉबीज का मतलब, जो आपका हॉबी का मतलब वो होता है जो आपका मन करता है करने के लिए, है ना। तो वो टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो आपका हॉबी क्या है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे जो आपका हॉबी क्या है, तो आप बिल्कुल बताओगे। आप देखो यहां पे क्या है, गार्डनिंग करना और यहां पे पवन बनाना, तो वो अलग है। अलग अलग लोगों, किसी को खाना बनाना होता है, किसी को घूमना होता है, किसी को सिंगिंग मतलब सॉन्ग सुनना होता है, किसी को अलग अलग होता है, किसी को पतंग उड़ाने में मन करता है, किसी को टहलने में घूमने में मन लगता है। तो अलग अलग जो आपका हॉबी है वो बताएंगे। ठीक है, यहां पे देखेंगे आप कहां रहते हैं, यह भी निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कहां पे रहते हैं। अब ये जानने के लिए कंपनी ये क्वेश्चन क्यों पूछता है इसके बारे में जानो। ये जानने के लिए क्या आपके पास में रहते हैं या ज्यादा दूर तो नहीं, वरना आपके रोज लेट आने का चांसेस बहुत हैं, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब कंपनी क्यों पूछता है ये मैंने हाईलाइट किया है। आप कहां रहते हैं, भाई ये जानना चाहता है जो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास तो रहते हैं या बहुत दूर से आते हैं। जब बहुत दूर से आएंगे तो कुछ दिन होगा, लेट भी हो सकता है। अगर आसपास में रहते हैं तो टाइम से पहुंचने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है। बहुत कम दिन लेट होते हैं, एक या 2 दिन लेट होते हैं। 90% 95% टाइम्स हमेशा टाइम से पहुंचते हैं आसपास के लोग, लेकिन जो बहुत दूर से आता है वो ज्यादातर लेट हो जाते हैं किसी न किसी कारणवश। कभी ट्रेन छूट गया, कभी मेट्रो छूट गया, कभी बस छूट गया, कभी कुछ जैसे साधन है, कभी ऑटो छूट गया, तो कुछ न कुछ होता है। कभी लेट से उठे, कभी कुछ, तो दूर वाले व्यक्ति को थोड़ा सा लेट होने का ज्यादा चांस होता है। तो मैं क्या कहूंगा इसका आंसर, मैं कुछ दूरी पर ही रहता हूं। अगर आप चाहे तो लोकेशन भेज सकता हूं। आप देखोगे यहां पे अलग अलग है, आप कहोगे सर मैं तो दूर में रहता हूं। तो भाई एक बात है, जब बहुत दूर रहने वाले कोई भी पर्सन है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जॉब लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास में मैं रूम लेके रह लूंगा, जिससे पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कंपनी भी आपका रूम का अरेंजमेंट करवाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है जो दूर से नहीं आए। आपको ज्यादा दूर लोकेशन पर रहा है तो आप आसपास में कहीं रूम लेके रह लो, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन में टाइम से पहुंचे, रेस्ट करें। क्योंकि जाने आने में जितना टाइम एक्सपेंड होगा उससे अच्छा है घर पे जाके रेस्ट करें, थोड़ा सा बॉडी में रिलैक्स मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी चाहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट में, कहता है हाउसकीपिंग में आपको कितने सालों का अनुभव है या एक्सपीरियंस है, कितना साल आप हाउसकीपिंग का काम किए हैं। देखो ये क्यों पूछा जाता है, कहता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके काम को अंदाजा लगाया जाएगा। मतलब अगर आप अपना अनुभव बताएंगे तो उससे उस पर्सन को जो इंटरव्यू ले रहा है उसका अंदाजा लग सकता है कि इसके पास कितना दिन का अनुभव है। तो यही इसलिए पूछा जाए हाउसकीपिंग में आपको कितने सालों का, जितना अगर कहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, उस हिसाब से बताएगा ये कितना परफेक्ट है हाउसकीपिंग में। इसलिए कंपनी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या कहोगे, 6 साल एक्सपीरियंस है, कोई कहोगे 1 साल, कोई कहोगे 2 साल, कोई कहोगे 3 साल, कोई कहोगे 4 साल। 3 साल से ऊपर वाले जो भी है 4 साल 5 साल कुछ भी कहो। जिसका 6 महीना हुआ है उसको कहोगे जो 6 से 9 महीना हुआ है। कहोगे 3, किसी का 3 महीना हुआ है तो कहोगे 3 से 6 महीना हुआ है। तो इस टाइप का आंसर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे की देखते हैं किस टाइप की क्वेश्चन है। अब यहां पे देखोगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्या आपके पास मोबाइल है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है आपके पास मोबाइल है। तो देखो ये क्यों पूछता है, इसको मैं हाईलाइट किया हूं यहां पे। कहता है एक बेसिक मोबाइल हमेशा अपने पास रखिए ताकि वो जब चाहे आपसे बात करने में मतलब सुविधा हो उनको। मतलब कहता है आपसे पूछता है आपके पास मोबाइल है, जिससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला ये चाहता है जब भी मैं फोन करूं या कुछ हो, कुछ जरूरत पड़े तो मैं आपको कॉल करके बुला सकूं। तो आपका आंसर क्या होना, जी हाँ है।
जी हाँ है, नहीं भी है तो ये हाँ कह दो, बाद में एक छोटा सा मोबाइल, एक बेसिक मोबाइल आता है जिससे बात करने के लिए, वो मोबाइल ले लेंगे जब हमारी फर्स्ट सैलरी मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो अभी कहेंगे जी हाँ है, और अभी हम कुछ दिन के लिए कैसे भी काम चला लें, नेक्स्ट मंथ में आप जैसे ही पैसा मिलेगा कंपनी से आप ले सकते हो। बहुत छोटा सा मोबाइल, जो बेसिक मोबाइल आते हैं सस्ते में आते हैं, उसको आप ले सकते हो। चलिए आगे की क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप राजी हैं? पुलिस वेरिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा, तो वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप राजी हैं? अब क्यों ये हाईलाइट किया जाता है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखोगे। जो कंपनी ये क्यों पूछता है, ये जानने के लिए कि आपका रिकॉर्ड साफ है या नहीं, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप राजी हैं, इसका मतलब आपका रिकॉर्ड, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, आप कहीं किसी को मर्डर, किसी को ये या किसी को हाथापाई ऐसा तो नहीं किए हैं कभी। वो रिकॉर्ड क्या होता है, थाना में दर्ज होता है, और इसीलिए वो पुलिस वेरिफिकेशन में पता चलता है ये साफ सुथरा पर्सन है, इसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मेंबर का, जो भी मेंबर आते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं, जी हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन जिसके पास पुलिस वेरिफिकेशन में डर है, अगर उसका पास बैक कोई रिपोर्ट है, अगर कोई रिकॉर्ड इस तरह के किया हुआ है, तो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। तो इसके लिए आप तैयार सोच लेना। अगर किसी के पास ऐसा रिकॉर्ड है जो उसका केस चल रहा हो मारपीट का या मर्डर का, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी इंटरव्यू देने के लिए मत आना। लेकिन जिसके पास नहीं है ऑलरेडी, आप कहना जी मैं बिल्कुल तैयार हूं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके लिए यह हाउसकीपिंग का जॉब कितना इंपॉर्टेंट है? तो आप क्यों पूछा जाता है उसका हाईलाइट यहां पे समझोगे। क्यों पूछा जाता है, ये जानने के लिए कि आपको सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी है या नहीं, जिस कारण से आप ये नौकरी करना चाहते हैं। मतलब वो जिम्मेदारी आपके पास है कि नहीं, यही इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए हाउसकीपिंग का जॉब कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी जॉब, आपके पास जॉब क्यों चाहिए? अगर जिम्मेदारी है तो जॉब चाहिए, और टाइम पास के लिए आओगे तो जॉब अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आंसर क्या होगा, ये कार्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसी से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है। आप ये आंसर दोगे, ये कार्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसी से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, ये आंसर दोगे। इससे क्यों? क्योंकि इससे ये होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो काम करने के लिए गए हैं उसमें आपको जरूरत है। जो जरूरत जिसको नहीं है वो टाइम पास करता है, वो हमेशा छुट्टी लेता है, वो टाइम से नहीं आता है, तो ये सारी समस्या होती है जिसको जॉब की जरूरत नहीं होती है। जिस व्यक्ति की जरूरत है, जिम्मेदारी है, वो पर्सन जरूर अपनी ईमानदारी से जॉब करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ा तो क्या आप कर पाएंगे? ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मान लो आपका 8 घंटा का ड्यूटी है या 12 घंटे का ड्यूटी है, क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए भाई 2 घंटा आज रुक के जाना, तो क्या आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए रुक सकेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ, अगर जरूरी पड़े तो मैं 1 घंटे के लिए काम कर सकता हूं, 2 घंटे के लिए काम कर सकता हूं, या मैं रिपीट कर सकता हूं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ा, मान लो आपकी कलीग कोई कर रहा है और उसको एकदम बीमार पड़ गया, तो क्या करना है, काम छोड़ के नहीं जाना है, उस पर रुक जाएंगे और एक दिन अगला दिन रेस्ट ले लेंगे, पूरा कंप्लीट रेस्ट ले लेंगे, लेकिन उस काम को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या आप अपनी पिछले कंपनी का डिटेल हमें शेयर कर सकते हैं? अब ये क्यों कहना चाहता है, इसका मैं हाईलाइट किया हूं, आप यहां पे जाने, ये जानने के लिए कि आपके पिछले कंपनी में आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा था, आपका कंडक्ट वाले बिहेवियर कैसा था। मतलब ये जानना चाहता है, जो पिछले कंपनी के रिकॉर्ड लेके आएंगे, कहता है ना भाई देखिए मेरी पिछले कंपनी में कितना अवार्ड मिला है, कितना रिवार्ड मिला है, ये सारी बातें होती है, कंपनी कितना एप्रिसिएशन लेटर देती है, वो है कि नहीं, ये दिखाएंगे। तो इससे ये पता चलता है जो पिछले कंपनी में आप जो काम किए थे उसमें आप कितना अच्छा थे। अगर कुछ भी नहीं है कंपनी के प्रति, मतलब आप कंपनी को अच्छे से बिहेवियर आपका पसंद
नहीं आया। अगर कोई भी कंपनी में अगर काम करोगे, मेट्रोलाइट में भी काम करते हैं तो 3 महीना पे अवार्ड मिलता है, लेकिन उसको मिलता है जो टाइम से आता है, टाइम से जाता है, कभी छुट्टी नहीं करता है, जरूरत पड़ने पर छुट्टी करता है, तो ये सब चीज देखा जाता है, तो उसको अवार्ड भी मिलता है, रिवॉर्ड भी मिलता है, उसको अप्रिसिएशन लेटर भी मिलता है। तो हमेशा सभी ऑर्गेनाइजेशन में होता है ये चीज, तो वो चीज देखता है क्वेश्चन में। तो आप कहोगे जी हाँ जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है आपने हाउसकीपिंग क्यों चुना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपने हाउसकीपिंग क्यों चुना। अब क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये जानने के लिए कि कहीं आप जबरदस्ती से नौकरी तो नहीं कर सकें। मतलब ये पूछ सकता है ऑर्गेनाइजेशन, और पूछता ही है कि आप ये हाउसकीपिंग का जॉब क्यों चुना। ये मतलब आपको कोई ये तो नहीं है घर में दबाव दे के आपको भेज दिया है, या कहीं किसी को देख के आप आ गए हैं। तो आप कहोगे मेरे लिए ये नौकरी सही है क्योंकि मुझे यही काम आता है और मेरे करियर में बहुत अच्छा होगा। आप कहोगे यही काम मुझे आता है, यही काम मेरे लिए उपयुक्त है, इसीलिए मैं ये काम करना चाहता हूं। ये आंसर होना चाहिए। क्लियर। तो इस टाइप का अगर हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इस टाइप की क्वेश्चंस अगर हमारे मन में आता है तो, और इस टाइप की क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाता है, यही सब टाइप की क्वेश्चंस इंटरव्यू में जनरल पूछा जाता है, तो फिर काम के बारे में पूछा जाता है। पहला इंटरव्यू में यही होता है, फिर इंटरव्यू के बाद दूसरा जो होता है टेक्निकल, उसको भी हम आपके पास लाएंगे वीडियो बना के। तो ये सारी बातें अगर आपको पता है, इस टाइप की क्वेश्चन का आंसर पता है, और इस टाइप का ही मेंटेलिटी लोगों को चाहिए, और इस टाइप के लिए आप तैयार हो जाओ अपने आप को, तो आपको कहीं भी काम मिलेगा, अच्छे से काम मिलेगा। तो आपके सामने इसलिए आज मैंने बहुत कुछ अच्छा मतलब लाया है। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर के बाद मैं आपके साथ एक सरप्राइज हमेशा लाता हूं। सबसे पहले ये समझिए, जो मेट्रोलाइट कंपनी बिल्कुल डे टू डे अचीवमेंट कर रही है, डे टू डे आगे बढ़ रही है, और सिर्फ आपकी वजह से, जो भी हमारे पूरे इंडिया में जो भी पैन इंडिया में काम चल रहा है, वो आपकी वजह से मेट्रोलाइट कंपनी बहुत आगे जा रही है, क्योंकि आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। कंपनी को बहुत आगे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे मेन पॉइंट आप ही हो। तो आप जितने भी हम मेंबर हैं हमारे मेट्रोलाइट के फैमिली, जो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेट्रोलाइट इस पोजीशन पे आज आ गई है, जो कहीं भी डिजर्व कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को व्यवस्थित करने में, सिर्फ आपकी वजह से। और अभी मतलब ये कह सकते हैं कि इस 10 दिन के अंदर में मेट्रोलाइट में 400 वैकेंसी चल रही है, 400 वैकेंसी चल रही है, जिसमें आपको 200 वैकेंसी सिर्फ आपको हाउसकीपिंग के लिए, और 100 वैकेंसी जीडीए के लिए, और 100 वैकेंसी गार्ड के लिए। मेट्रोलाइट जिसको वीर कहते हैं, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को हाउसकीपिंग की जरूरत है, किसी भी व्यक्ति को हाउसकीपिंग की जरूरत है, तो आप निश्चित रूप से मेट्रोलाइट की वेबसाइट पर जाइए, या मेट्रोलाइट की इस वीडियो के लिंक मिलेगा, इस वीडियो में एक लिंक मिलेगा, लिंक पे जाके ज्वाइन कीजिए। आप लिंक पे जाके फॉर्म है, फॉर्म को फिल कर दीजिए। बहुत सिंपल फॉर्म है, आपके बारे में जानना है, आप मोबाइल में ऑन करेंगे, उस लिंक पे टच करके, और उसका सारी डिटेल आप भरिए हाउसकीपिंग के लिए। वैकेंसी दिल्ली में है, यूपी में है, दिल्ली एनसीआर में है, यूपी में है, राजस्थान में है, बिहार में है, ये सारी वैकेंसी चल रहा है। और अभी जो अर्जेंट वैकेंसी है, जो ये 10 दिन में चाहिए, वो सबसे ज्यादा चाहिए आपको दिल्ली एनसीआर और राजस्थान। ये मतलब 3 जगह पे, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में अभी इस 10 से 15 दिन में वैकेंसी क्लोज होने वाला है। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को जॉब चाहिए हाउसकीपिंग में, जीडीए में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसको नर्सिंग असिस्टेंट कहा जाता है, नर्स जो होती है ना, नर्स या होता है हॉस्पिटल में, उसका जो असिस्टेंट होता है नर्सिंग असिस्टेंट, जिसको जीडीए कहते हैं। सुपरवाइजर का, जो भी व्यक्ति सुपरवाइजर बनना चाहता है, सुपरवाइजर ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, सुपरवाइजर बनना चाहता है, तो वो पर्सन सुपरवाइजर के लिए, हॉस्पिटल के सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक में सब कुछ है, लिंक ओपन करते ही सारे पोस्ट ओपन हो जाएंगे। आपका हाउसकीपिंग के लिए भी है, उसमें जीडीए के लिए भी है, सभी के लिए, सारे जितने भी गार्ड के लिए भी है, अप्लाई कीजिए। और सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका हाउसकीपिंग में है अभी, उसके बाद जीडीए में, उसके बाद गार्ड में है। तो आप जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं, या सुपरवाइजर के लिए भी है, तो आप जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं,
उसको फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन एक बात आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये माइंड सेट करके आओ, आप फ्रेशर हो ना, तो आपको अभी स्टार्टिंग में 8 घंटे का जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे का जॉब दिया जाता है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। 3 साल से कम वाले में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेते हैं। आप चाहते हो जो आप फ्रेशर हो और तुरंत हम आपको 8 घंटा का जॉब दे देंगे, तो आपके लिए वो 3 साल का एक्सपीरियंस मैं कहां से लाऊंगा आपका। तो इसीलिए ये माइंडसेट करके आओ, जो मिनिमम अगर आपने 1 साल भी काम कर लिया, मिनिमम 6 महीना भी आप हमारे साथ काम कर लेंगे, तो फिर मैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करके 8 घंटा में भी दिलवा सकते हैं। लेकिन डे फर्स्ट से ही आप चाहते हो जो मुझे 8 ही घंटा का जॉब करे, तो बस एक रिक्वेस्ट है, इतना जल्दी कोई नहीं ऊपर बढ़ता है। जो आज 8 घंटा का काम करते हैं इस लाइन में, वो इसका मतलब है 1 साल 2 साल से पहले से काम कर चुके हैं। वो आपको भी पहले स्टार्ट करना है। पहले स्टार्ट तो करो, एक बार आप स्टार्ट करके तो देखो। अरे स्टार्टिंग में भी तो आपको जॉब मिल रही है, पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, पीएफ मिल रहा है, ईएसआईसी मिल रहा है, फ्री में ट्रेनिंग दिया जा रहा है मेट्रोलाइट के थ्रू, फ्री में रहने का, ट्रेनिंग में रहने का फ्री दिया जा रहा है। ना रहने में, ट्रेनिंग के टाइम में ना रहने में पैसा लग रहा है, ना खाने में पैसा ले रहा है मेट्रोलाइट कंपनी। रहना और खाना फ्री दे रहा है, ट्रेनिंग फ्री दे रहा है। तो इतना व्यवस्था आपके पास कर दिया जा रहा है, फिर आपने एक क्वेश्चन कर देते हो मुझे 8 घंटा का जॉब चाहिए। अरे स्टार्ट तो पहले करो, 3 महीना 6 महीना काम तो करो पहले। आप 3 महीना 6 महीना काम करके परफेक्ट तो हो जाओ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पे 8 घंटा का काम होता है, वो बहुत इंटरव्यू लेता है, 3 दिन का आपको ट्रायल लगवाता है। जो आपको आता है तो नहीं तो फिर निकाल देगा, आप कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए बस रिक्वेस्ट है आपको, इस बात को समझिए। जो भी फ्रेशर हमारे पास आ रहे हैं, इस बात को रिक्वेस्ट है, जो आप दिमाग में ये सेट करके नहीं चलिए जो आपको 8 ही घंटा का जॉब करना है। पहले जॉब स्टार्ट करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में आपको हेल्प करना है। जिस व्यक्ति के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी फैमिली का ग्रोथ करना है। जो अभी स्टार्ट कर रहे हो उनको अपना ग्रोथ करना है। आगे आप अगर काम करेंगे कंटिन्यू, 8 घंटा का भी काम मिलेगा, एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा, आप टीम लीडर बन सकते हो, आप सुपरवाइजर बन सकते हो, आप फील्ड ऑफिसर बन सकते हो, प्रमोशन भी होगा। धीरे धीरे करके एक दिन में कोई नहीं आगे बढ़ा है। बस यही रिक्वेस्ट है आप सारे भारतवासी से जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ये माइंडसेट करके अप्लाई करें। जो हम फ्रेशर हैं, हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हम वेल ट्रेंड नहीं हैं, हम उस काम के लिए वेल ट्रेंड नहीं है जो काम हमें अभी सिखाया जाएगा। पहले हम ट्रेनिंग लेंगे, फिर हमें 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जिसमें काम मिलेगा, पहले हम मन से काम करेंगे, हम टाइम पंक्चुअलिटी बनाएंगे, हम छुट्टी कम लेंगे, पहले हम पूरा मतलब डेडिकेशन के साथ हम पहले उस काम को करेंगे, अच्छा से सीखेंगे, करेंगे, परफेक्ट बनेंगे। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमें परफेक्शन हो गया, अब मुझे थोड़ा सा टाइम कम वाले में ऑर्गेनाइजेशन में डाला जाए। तो वो एक प्रोसेस होता है। याद रखें दोस्त, जब तक एक प्रोसेस से नहीं आएंगे तब तक कंप्लीट नहीं होता है। आप भी चाहते हैं, एक बात आपसे मैं ही क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको अगर कोई भी व्यक्ति को चूज करना होगा तो आप पहले परफेक्ट वाले को चूज करोगे या फ्रेशर को चूज करोगे? मान लीजिए आपके घर में किसी भी मेंबर की जरूरत है, तो आप क्या चाहोगे? जो सबसे परफेक्ट वाला ही आ जाए। तो परफेक्ट वाला कब आएगा? जब पीछे कहीं काम करेगा तब ना। मैं फ्रेशर के लाके आपके घर में डाल दूं तो आप भी इरिटेट हो जाओगे। इसीलिए कंपनी चाहती है पहले आप काम स्टार्ट करो, जहां पे काम देती है पहले सीखें, क्योंकि सैलरी उसमें भी मिल रहा है, उसमें भी मिल रहा है, केवल आवर का फर्क है। तो आवर तो हम कम कर लेंगे, 6 महीना साल भर काम करके, फिर परफेक्ट हो जाएंगे तो लाइफ हमारा पूरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहले 8 घंटा में आएंगे, फिर टीम लीडर में काम करेंगे, फिर सुपरवाइजर में काम करेंगे, फिर फील्ड ऑफिसर बनेंगे, आपकी ग्रोथ होगा। तो इसलिए जुड़िए, पहले जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस बीच में जितने भी बच्चे आते हैं, फ्रेशर आते हैं, उनको कुछ नहीं आता और सीधा कहते सर मुझे 8 घंटा का काम दोगे तो करूंगा, नहीं करूंगा, फिर वापस चले जाते हैं, फिर गांव में जाके बैठ के टाइम पास करते हैं। तो बस इस रिक्वेस्ट को मैं समझिए, आप सभी व्यक्ति जो भी इस काम के लिए प्रेरित हो रहे हैं, बस उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो पहले समझिए, अपने आप को समझिए। जो पहले हमें काम सीखना है, 6 महीना काम करना है, पहले उसको जानेंगे, परफेक्ट बनेंगे, फिर हम जो चाहेंगे उससे हमें हासिल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा।
तो बस यही कह के मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी पर्सन है, भी 400 वैकेंसी हमारे मेट्रोलाइट कंपनी में चल रही है। आप जाके इस लिंक पर, जो वीडियो के अंदर में लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप ओपन कीजिए, फॉर्म होगा उसको फिल कीजिए, और फिल करने के बाद यहां से मैसेज जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा, कॉलिंग जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मैसेज या कॉलिंग जा सकता है अगर आप फॉर्म फिल कर लिए तो फिर आपको यहां से बुलाया जाएगा और आप आइए। अगर जो भी कोई व्यक्ति हाउसकीपिंग या जीडीए में काम करना चाहते हैं या गार्ड में काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहां का एड्रेस देखिए यहां पे एड्रेस लिखा हुआ है, जो आप दिल्ली में आना पड़ेगा। दिल्ली में आप आइए और आपको नंबर भी दिया गया, नंबर भी नोट कर लीजिए, 01146037337। फिर से मैं बता रहा हूं, 01146037337। आप लक्ष्मी नगर में ललिता पार्क में आएंगे और 1/16 देखिएगा, 1/16 थर्ड फ्लोर पर कंपनी का ऑफिस है जहां पे रिक्रूटमेंट होता है। ऑफिस वो है जहां पे रिक्रूटमेंट होता है, वहां पे आ सकते हैं आप। ट्रेनिंग अलग होता है, तो ट्रेनिंग सेंटर पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप आ सकते हैं। वैकेंसी में आप डायरेक्ट फिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आ भी सकते हैं। आपको याद करना मैं चाहूंगा, जो 26 नंबर पिलर नंबर 26 के पास आना है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, जो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बगल में 26 नंबर पिलर है, वहां सामने में गुरुद्वारा है, उसी के आसपास में ये ऑफिस है। वहां पे आइए और आप वहां पे आके ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फॉर्म फिल कीजिए, आप इसके बाद कॉल भी कर लीजिए, साथ साथ जरूर आइए। और मैं उस देशवासी से रिक्वेस्ट है, जो आप चाहते हैं जो हमारा देश बेरोजगारी से मुक्त हो, हमारा देश ऊपर बढ़े, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको तो जरूरत नहीं है, हमारे उस भाई उस बहन को जरूरत है जो अभी बेरोजगार है, तो प्लीज शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको उतना ही जॉब मिलेगा। किसी भी कॉर्नर में हो, भारत के किसी में, जम्मू में रहे या वेस्ट बंगाल में रहे, उत्तराखंड में रहे या केरला में रहे, भारत के चारों कॉर्नर से, चारों दिशा से, बीच से हमारे भारतवासी बेरोजगारी को दूर करे। इसके लिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके लिए ये पोस्ट नहीं है, फिर भी शेयर कर दीजिए, जिससे उस भारतवासी तक हम पहुंच सके जिसको रोजगार की जरूरत है। भारत की रोजगार जितना मिलेगा, हमारा देश उतना ही तरक्की करेगा, हमारा बेरोजगारी उतना ही जल्दी कम होगा। तो आप सभी से निवेदन है, जय हिंद, जय भारत।